थाना सैटेलाइट टाउन के इलाके डब्ल्यू ब्लॉक में यूनिवर्सिटी ऑफ झांग की इंग्लिश की लेक्चरर निम्रा जफर शोहर के तशद्दुद का शिकार। शोहर पहले भी कई बार तशद्दुद का निशाना बना चुका है और तशद्दुद करके प्लाट भी अपने नाम करवा लिया और अब जो एफआईआर वापस लेने के लिए मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आपने एफआईआर वापस ना ली तो आपके भाई को मार दिया जाएगा, आपके भांजे को मार दिया जाएगा। और एडवोकेट नूर जमान आजाद फिर रहा है जमानत पर, अदालतें उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ झांग के लेक्चरर्स और तलबा ने जो है डीपीओ ऑफिस और प्रेस क्लब के बहर मुजाहरा किया और निम्रा जफर को इंसाफ दिलाने के लिए आला हुकाम से अपील कर दी। और निम्रा जफर ने भी कहा है, आला हुकाम से ये अपील की है कि इस जालिम शख्स से मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। इसकी मजीद डिटेल से पहले आप दोस्तों जो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। थाना सैटेलाइट टाउन के इलाके डब्ल्यू ब्लॉक में यूनिवर्सिटी ऑफ झांग की इंग्लिश की लेक्चरर शोहर के तशद्दुद का शिकार। मुतसरा लेक्चरर निम्रा जफर की दरखास्त पर पुलिस ने शोहर नूर जमान एडवोकेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। निम्रा जफर की एक वीडियो वायरल है जिसमें वो गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए जालिम शोहर के आगे इन रहम की भीख मांग रही है और वो गिड़गिड़ा रही है, रो रही है। वीडियो हर जगह सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है जिसमें वो रोते हुए अपने शोहर से रहम की भीख मांग रही है और उसको ये यकीन दिला रही है कि मैं अपने माँ बाप, बहन भाइयों से जिससे भी आप कहेंगे नहीं मिलूंगी, खुदा के लिए मेरी जिंदगी बख्श दो। निम्रा जफर के मुताबिक उसका शोहर शक्की मिजाज है और उसे पहले भी कई बार तशद्दुद का निशाना बना चुका है और अब जुल्म की इंतहा हो गई है। तशद्दुद करके उसने प्लाट भी अपने नाम करवा लिया है और निम्रा जफर का कहना है कि उसे इंसाफ दिलाया जाए क्योंकि वो प्लाट भी उसको वापस दिलाया जाए क्योंकि वो उस गन पॉइंट की मदद से वो प्लाट उसके नाम करवाया गया है। और अब उसने कहा कि जो नूर जमान एडवोकेट उसका शोहर वो जमानत पर है इस वक्त और मुझे एफआईआर वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आपने एफआईआर वापस ना ली तो आपके भाई को मार देंगे, आपके भांजे को मार देंगे और आपको भी मैं मार दूंगा, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं होगा। और निम्रा जफर ने कहा कि ये एक इंतहाई ताकतवर शख्स है जो इस वक्त आज़ाद घूम फिर रहा है और यूनिवर्सिटी ऑफ झांग के तलबा और लेक्चरर्स ने, प्रोफेसर्स ने डीपीओ ऑफिस और प्रेस क्लब के बहर मुजाहरा किया और निम्रा जफर के लिए इंसाफ की अपील कर दी और ये आला हुकाम से ये कहा कि निम्रा जफर को इंसाफ दिलाया जाए। और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, कुछ दिन पहले ऐशा जहाजेब जो खबरनाक प्रोग्राम करती हैं उनको उसके शोहर ने इंतहाई भयानक तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया। रिसेंटली अदाकारा नरगिस को उसके शोहर ने बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और उन दोनों की शक्लें तशद्दुद से इस तरह से बिगाड़ दी गई कि वो कोई उनको पहचान भी नहीं रहा था। और यकीनन जब इस तरह से बीवी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस या खामन तशद्दुद करता है तो उसके बाद फिर बीवी के घर वाले, माँ बाप, बहन भाई या उस शोहर के घर वाले मिन्नत समाजत करके उसको राजी कर लेते हैं कि आप अपना घर बसाएं, बस आपको मार दिया एक मर्तबा तो कुछ नहीं होता, आप फिर अपना घर बसाएं। और इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस से बाज़ औक़ात तो नतीजा कत्ल तक भी जा पहुंचते हैं और ऐसे वाक़यात भी हैं जिसमें बीवी को मार दिया गया और उसके बाद भी फिर सुलह कर ली गई। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक कानून बनाए कि अगर बेशक उसकी बीवी सुलह कर ले, उसके घर वाले सुलह कर ले, लेकिन गवर्नमेंट इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले शोहर को सख्त से सख्त सजा दे ताकि ये डोमेस्टिक वायलेंस को कंट्रोल किया जा सके। जिस तरह इस्लाम में है कि अगर कोई चोरी करता है उसका हाथ काट दिया जाए, ये नहीं है कि अगर जिसके घर चोरी किया उसको अगर वो माफ कर दे, नहीं, इस्लाम कहता है जिसने भी चोरी किया उसका हाथ काट दिया जाए। तो इस तरह ये डोमेस्टिक वायलेंस जो पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी तरफ से कोई रूल्स बनाए कि बीवी को तो उसके घर वाले, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार फोर्स करके कि बस ठीक है, अगर आपको कुछ मार भी दिया है, आपको कुछ नहीं हुआ, आप बच गई है, जिंदा बच गई है, बस सुलह कर ले, घर बसाए, तो बीवी बेशक माफ कर दे, लेकिन गवर्नमेंट इस तरह के जालिम दरिंदों को जरूर कड़ी से कड़ी सजा दे और इसके लिए एक रूल्स होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए, कवानीन बनाने चाहिए। गवर्नमेंट अपने लिए तो ये
قوانین بنا رہی ہے 26ویں آئینی ترامیم کر کے عدلیہ کو کنٹرول کر کے اپنے حق میں فیصلے کرنے کے لیے تو وہ کوشش کر رہی ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ عوام کے لیے 24 کروڑ لوگوں کے لیے، اور اس طرح سے جو ایک معصوم خاتون کے اوپر، بیوی کے اوپر جو اس کے گھر میں نوکرانی بن کر کام کرتی ہے، اس کو اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنانا، ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ ان کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے کہ بے شک اس کی بیوی یا رشتہ دار اس کو منا بھی لیں، صلح بھی کر لیں، لیکن اس طرح کے درندے کو گورنمنٹ آف پاکستان سخت سے سخت سزا دے، اور اس طرح کے درندے کے خلاف کیس ریاست کرے، ریاست اس طرح کے درندوں کے خلاف کیس کرے تاکہ اس ڈومیسٹک وائلنس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ لیکن یہ دن بدن جس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے، کچھ دن پہلے ملتان میں ایک معصوم لڑکی ثانیہ زہرا کو قتل کر دیا اس کے خاوند نے، اور یہ جس طرح سے نمرہ ظفر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ تو کچھ ایسے جو فیمس پرسنالٹیز ہیں، جو جس طرح عائشہ جہاں زیب ہے، نرگس ہے، بہت سے ہزاروں قسم ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے، کیونکہ والدین یا گھر والے ان کو وہیں پر دبا دیتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہوگی۔ لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کے ڈومیسٹک وائلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے ریاست اپنی طرف سے قوانین بنائے کہ بے شک اس کی بیوی اس کو معاف کر دے، اس کے گھر والے، لیکن ریاست اس درندے کو ضرور سزا دے تاکہ اس طرح کے ڈومیسٹک وائلنس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ادروائز یہ دن بدن بڑھتے جائیں گے، اور یہ معاشرے کے لیے انتہائی بھیانک ہے۔ یہ بچے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بھی، وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، پورا فیملی متاثر ہوتی ہے، پورا خاندان متاثر ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان جب تک اس طرح کے کیسز میں کوئی سٹرکٹ ایکشن نہیں لے گی، یہ کیسز دن بدن بڑھتے جائیں گے اور معاشرے میں ایک بگاڑ کا سبب بنے گے۔ اللہ حافظ۔